आपने एक बार भी मुझे बोला है कि रवि वहाँ नहीं जाना है। रवि शर्मा पहला शख्स था जिसने मीटिंग में विरोध किया इस चीज़ का कि चुनाव नहीं होने चाहिए। आप मुझे बोलते एक बार भी किसी ने बोला मुझे, जिसने बोला हाथ खड़ा करके दिखाए। 2-3 साल पहले उनको हमारी कैंट एसोसिएशन ने दिया था। पत्राचार तो हम 4-5 साल से कर रहे थे, लेकिन 2-3 साल के बाद उनको समझ में आ गया कि ये मुद्दा गंभीर है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो उन्होंने रक्षा मंत्रालय को निर्देशित किया हिमाचल कैंट एसोसिएशन की प्रेजेंटेशन को देखते हुए, इसको स्वीकार करते हुए कि यार बात तो बिल्कुल सही है। एक जगह इकट्ठे होके क्या करना है क्या नहीं करना हमें बोलिए ना। मैं अभी इसी समय अपने नॉमिनी मेंबर से रिजाइन देता हूँ। नहीं रहेंगे जंजीरों में, आजादी दो आजादी दो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही है सुबाथू की जनता। जी हाँ, आज हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में, जहां पर अभी है सुबाथू में, जो कि एक कैंट एरिया है। और आजादी के इतने सालों बाद भी लोग जो है आजादी की जो है बातें कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो है एक कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं, जहां पर कुछ ना कुछ देखिए आर्मी की तरफ से जो है रेस्ट्रिक्शंस होती है। और अब देखिए कैंटोनमेंट के द्वारा जो है चुनाव भी जो है घोषित कर दिए गए हैं, जिसके लिए अब प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कैंट जो है एसोसिएशन द्वारा के आह्वान में जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और लोगों का बस एक ही नारा है कि उन्हें जो है अब आज़ादी चाहिए, और जिसके लिए जो है लोग अब सड़कों पर भी उतर गए हैं। 2 घंटे तक जो है ये प्रदर्शन चला था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया है, चाहे वो बूढ़े हो चाहे वो जवान हो। साथ ही साथ बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि लोगों की क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या वो चाहते हैं कि जो सरकार है उनके लिए कर सकती है। इसके लिए जो है उन्होंने विधायक से भी जो है बात की है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी उन्होंने गुहार लगाई है कि उनके पक्ष में यानी कि उनके हित में कुछ ना कुछ जो है फैसले अब लिए जाए। तो चलिए बात करते हैं लोगों से और आपको दिखाते हैं कि प्रदर्शन में क्या क्या हुआ है। मैं विशेष तौर के ऊपर जो बाहर से पत्रकार बंधु आज की इस इवेंट को कवर करने के लिए आए हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा अपनी ओर, क्योंकि हम जितने लोग यहाँ सपाटू वासी हैं, हम तो परिचित ही हैं कि आज का ये आयोजन हुआ है, इसका मकसद क्या है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। हो सकता है जो पत्रकार बंधु आए हों उनको उतनी जानकारी इस बारे में ना हो कि ऐसा अचानक क्या हो गया है कि जिसकी वजह से जनता में जो है ये आक्रोश सा पनप गया है। क्योंकि चुनाव तो अच्छी चीज़ होती है कि चुनाव करवाए जा रहे हैं बोर्ड के, सबको लगेगा बिल्कुल यार ये तो प्रजातंत्र है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल जो है। तो मैं केवल उन्हीं पत्रकार बंधुओं के संज्ञान के लिए ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव तो अच्छे होते हैं, होने ही चाहिए, लेकिन सवाल ये कि जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, उसी प्रकार से हमारे छावनी परिषद में मतलब कैंट बोर्ड में जो चुनाव के बाद बोर्ड का गठन होता है उसका वो दिखने में लगता है कि प्रजातांत्रिक है, लेकिन जब उसकी बैठकें आयोजित होती हैं और उसके बाद वहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं और उसके बाद उसके जो परिणाम अगर पब्लिक के हित में कोई आने वाले होते हैं, तो किस प्रकार से कई बार जो अधिकारीगण हैं वहाँ पे या जो उस मीटिंग को चेयर करते हैं उनके पास हमेशा एक वीटो पावर रहती है बिल्कुल, कि जिसका वो कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो बोर्ड का गठन है वो 6 इलेक्टेड मेंबर हैं हमारे उसके अंदर, और बाकी सभी अध्यक्ष के अलावा वो अपनी पसंद के मनोनीत सदस्य उसमें लेकर के आते हैं आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से। तो ये सबसे बड़ा रोष पब्लिक का है कि देखने में प्रजातंत्र लगता है लेकिन वास्तव में है नहीं, बिल्कुल जो है। तो इसलिए इस चुनाव का विरोध हो रहा है। लेकिन मूल में बात क्या है, अभी जैसे आपने नारे भी सुने होंगे कि छावनी अधिसूचना रद्द हो, तो वो क्यों रद्द होनी चाहिए, उसके पीछे का कारण क्या है, वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा अपने पत्रकार बंधुओं को, ताकि उनको पता लग सके। वास्तव में रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही अपने आप जो उन्होंने एक प्रस्ताव बनाया है कि विभिन्न राज्य सरकारों को ये सूचित किया रक्षा मंत्रालय ने कि छावनी परिषद क्षेत्र में जितना भी सिविल आबादी का क्षेत्र है या जहाँ भी पब्लिक रहती है, आम पब्लिक, उस एरिए को हम अपने जो हमारा क्षेत्र है उससे अलग करके राज्य सरकार को सौंपने के लिए तैयार हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा ही एक पत्र हमारे हिमाचल प्रदेश में भी आया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, सारे राज्यों में गया होगा, लेकिन मैं तो अपने राज्य की बात कर रहा हूँ। तो ये 23/5
2022 का रक्षा मंत्रालय का पत्र है। आप चाहें तो इसका मतलब इसको जूम करके इसका मतलब फोटोग्राफ ले सकते हैं। ये राजेश कुमार शाह जी, डेप्टी डायरेक्टर Q&C रक्षा मंत्रालय में अधिकारी हैं। इनके हस्ताक्षरों से ये पत्र जारी हुआ है हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के नाम। इसका पत्र का जो विषय है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसमें ये कहा गया है एक्सीजन ऑफ सिविल एरियाज ऑफ कंटोनमेंट्स, कि कहने का मतलब यह है कि नागरिक आबादी क्षेत्र को अलग करना है बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए चाहिए राज्य सरकार की सहमति। तो अभी तक क्या रहा है कि इसमें लगभग 9-10 महीने हो गए हैं, उतनी प्रगति नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले 2 महीने से तो विशेष तौर के ऊपर हम देख रहे हैं कि कई कार्यालयों से ये पत्र मतलब जो है ना आगे आगे जा रहा है बिल्कुल जो है। और पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1 महीने से ये पत्र जो है हमारे जिलाधीश महोदय के कार्यालय में आया था 30 जनवरी को। वहाँ से 4 फरवरी को ही उन्होंने आगे अपने SDM को, ज्वाइंट कमिश्नर मिल्स अर्बन डेवलपमेंट को और EC एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परवाणू को भेजा है, तहसीलदार को भी SDM साहब ने भेजा है। तो इस पे कार्रवाई ऐसी चल रही है कि अभी 2 दिन पहले ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं लोकल स्तर पे होते हैं यहाँ पे, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर जिन्हें आम भाषा में हम पटवारी कहते हैं, तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट बना करके बिल्कुल तैयार कर ली है वहाँ कार्यालय में जा करके ही, और वो राज्य सरकार को जाने की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। तो ऐसा जब ये सारा काम चल रहा था, अचानक से चुनावों की घोषणा करना, उससे ये जो पत्र जारी हुआ है इसके ऊपर कोई मतलब हमें अंदेशा है कि ये प्रक्रिया कहीं रुक ना जाए बिल्कुल जाए, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल इस मुहाने के ऊपर हैं कि ये जैसे ही राज्य सरकार के पास 3 डिस्ट्रिक्ट से सोलन, शिमला और चंबा, जहाँ तक कांगड़ा का सवाल है वहाँ योर कैंट था वो ख़त्म हो चुका है, उसका 19 जनवरी को अंतिम आदेश दे दिया गया है राज्य सरकार को सौंपने के लिए। तो सिर्फ 6 कैंटोनमेंट हैं, जिनमें से 3 तो हमारे अपने सोलन जिले में हैं। तो यहाँ बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है कि जैसे ही रिपोर्ट सरकार के पास पहुँचेगी, हमें पूरी उम्मीद है कि रक्षा मंत्रालय को अपनी टिप्पणियों सहित सैद्धांतिक स्वीकृति राज्य सरकार दे देगी। तो इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय जी का भी मतलब एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस विषय की ओर, क्योंकि हो सकता है वो भी अभी नए आए हैं सत्ता में, उन्हें शायद ज़्यादा जानकारी ना हो, लेकिन हमारे विधायक महोदय जो स्थानीय यहाँ के हैं उनको पूरी जानकारी है, इसके बारे में उनको पूरी तरह से अवगत कराया गया है, और उन्होंने भी विशेष प्रयास लेकर के मतलब इस चिट्ठी को आगे से आगे बढ़ाया है बिल्कुल जाए। तो हम मुख्यमंत्री महोदय जी से ये आग्रह करना चाहेंगे हमारे विधायक महोदय जी के मार्फत कि इस विषय के ऊपर जैसे ही रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो इंतज़ार भी ना करें कि जब आएगी तब भेज देंगे, क्योंकि पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका हुआ है, बिल्कुल 10 महीने का वक्त निकल चुका है इसमें बिल्कुल जाए। तो जल्दी से जल्दी एक और रिमाइंडर देके अधिकारियों को, जो भी जिलाधीश हैं संबंधित या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अर्बन डेवलपमेंट के, उनको निर्देश जारी करें कि भाई ये रिपोर्ट जल्दी से जल्दी राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई जाए, ताकि इसमें निर्णय लेकर सीधा हम रक्षा मंत्रालय को भेज सकें कि ये प्रस्ताव हमें रक्षा मंत्रालय का मंजूर है। क्योंकि एक अधिकारी ने मुझे फ़ोन करके बताया, जिनको ये पत्र गया हुआ है, उन्होंने बोला कि हमें ये अच्छी लगी हैं शर्तें, कहता है ये अच्छा प्रस्ताव है। तो हम आश्वस्त हो चुके हैं कि इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए अब। तो हमारा कहना ये है कि जब इतने स्टेज के ऊपर ये सारा मामला पहुंच चुका हुआ है, चुनाव तो अभी 30 अप्रैल को हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च महीने के अंदर ही ये सारी रिपोर्ट सरकार के पास से रक्षा मंत्रालय में चली जानी चाहिए, कोई इसमें ज़्यादा विलंब ना हो। ये हम प्रार्थना अपने मुख्यमंत्री महोदय जी से भी कर रहे हैं, सारे स्पाटूवासी जो है, ताकि हमारे 6 के 6 कंटोनमेंट जो हिमाचल प्रदेश के हैं वहाँ से भी वो रिपोर्ट मंगवाएं जल्दी, ताकि ये 6 कंटोनमेंट भी हमारे योल कैंट की तरह ही जल्दी ही इस क्षेत्र से, आर्मी क्षेत्र से और मतलब छावनी परिषद क्षेत्र से बाहर आ जाएं। पूरी यहाँ पे व्यवस्था प्रजातांत्रिक तरीके से हो, जैसी नगर पंचायत में होती है, जैसी हमारी अन्य पंचायतों में होती है बिल्कुल। तो पूरे इख्तियार हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि होंगे आने वाले चुनाव में जो लड़ेंगे यहाँ से, वो पूरी उनके पास अपने तरीके से काम कर सकेंगे, जैसे सब जगह काम होता है बिल्कुल। लेकिन यहाँ कैंट बोर्ड में वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए विरोध किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ शायद पत्रकार बंधु हमारे, उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों चुनाव का बहिष्कार करने की बात की जा रही है। बिल्कुल ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि क्यों चुनाव का क्यों बहिष्कार हो रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपने देख लिया होगा किस प्रकार से आक्रोश मतलब जो है ना जी यहाँ पे लोगों में है। एक सदस्य जो आया है उसको मेहरबानी करके आप एक कंसिडर ना करें, बिल्कुल सबकी फैमिली है, 4, 5, 6 लोग हर परिवार में हैं, बिल्कुल आसानी से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल है। तो इतने लोगों का मतलब सीधे तौर के ऊपर इसमें सहभागिता है,
कि ये भैया हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी का पहले तो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो प्रस्ताव 2-3 साल पहले उनको हमारी कैंट एसोसिएशन ने दिया था, पत्राचार तो हम 4-5 साल से कर रहे थे, लेकिन 2-3 साल के बाद उनको समझ में आ गया कि ये मुद्दा गंभीर है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो उन्होंने रक्षा मंत्रालय को निर्देशित किया, हिमाचल कैंट एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए, उसको स्वीकार करते हुए कि यार बात तो बिल्कुल सही है। वो पूरा एग्जामिन हुआ है, आर्मी में भी, हेडक्वार्टर्स में भी, और डीजी लेवल जो डायरेक्टर जनरल का ऑफिस होता है कैंटोनमेंट एस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा कार्यालय है दिल्ली में, उन्होंने उसको एग्जामिन किया है और तभी ये प्रोसेस, ये पत्र आगे निकला है। अगर उनको सैद्धांतिक रूप में वो स्वीकार ना होता तो ये पत्र कभी जारी नहीं होना था। लेकिन हमें खतरा इस बात का है कि एक तरफ ये चुनाव का पासा फेंक करके बिल्कुल, क्योंकि आपको मालूम ही है समाज में हर एक किस्म के मतलब एलिमेंट्स होते हैं बिल्कुल। अगर 100 लोग एक तरफ हैं तो जरूरी नहीं है कि मतलब सारे के सारे वो एक ही पक्ष में हो, 2 दूसरी तरफ भी हो सकते हैं बिल्कुल। तो हमें ये थोड़ा सा इससे बचना है बिल्कुल, इसीलिए हमने ये आज का आयोजन किया है। और इस चुनाव का हम इस तरीके से, उसमें कोई भी लोग पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे हैं बिल्कुल। बहिष्कार थोड़ा जरा काफ़ी सख्त शब्द हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन सिर्फ चेताने के लिए, जो चाहे केंद्र सरकार हो, रक्षा मंत्रालय हो या अपनी राज्य सरकार भी हो, क्योंकि अभी तो वो कह सकते हैं जी हमें तो कुछ लेना देना भी है नहीं इसमें, कैंट हमारे क्षेत्र में तो आते नहीं है बिल्कुल, लेकिन आने वाले हैं मतलब उनके पास बिल्कुल जाने जी, उन्हीं की मोहर से ये चिट्ठी आगे जाएगी तुरंत बिल्कुल जो है। तो मेहरबानी करके मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कैंट वासियों की समस्याओं को समझा बड़ी गंभीरता से और तभी ये निर्णय लिया है। लेकिन उनके हाथ मुझे लगता है इसलिए थोड़े से वो कमज़ोर से हो रहे हैं बिल्कुल, कि जो संघीय ढांचा हमारा है जिसमें राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होती है किसी किस्म के काम में, वो उस किस्म का रिस्पॉन्स उतनी तेज़ी से शायद राज्य सरकारों की तरफ से नहीं आ रहा है। तो मैं विशेष तौर पे हाईलाइट करने के लिए कहूँगा अपने पत्रकार बंधुओं से, आगे मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कि कई बार गंभीरता को देखते हुए, किसी विषय की नाजुकता को देखते हुए क्या किया जाता है कि जब कोई रूटीन में कोई कहीं से मतलब केंद्र सरकार को मतलब रिस्पांस ना मिल रहा हो राज्य सरकारों की तरफ से, तो आजकल का जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है उसमें बजाय कागजी रिमाइंडर भेजने के आजकल तो जूम मीटिंग करने का मतलब प्रचलन है बिल्कुल। आपने कोरोना के समय भी ये देखा होगा बिल्कुल, सारे निर्णय उसी तरीके से लिए जाते हैं, जरूरी नहीं कि एक जगह आकर के सब इकट्ठे हों और फिर उनसे उस पर राय ली जाए। तो मेरा आप इस पक्ष को आगे तक जरूर उठाना बिल्कुल जो है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से या जो भी प्रोटोकॉल कहता हो, वहाँ से वो एक जूम मीटिंग आयोजित करें राज्य सरकार के सारे चीफ सेक्रेटरीज के साथ कि भाई आपको इस तरीके से ये पत्र हमारी तरफ से भेजा गया था और अभी तक इसके ऊपर कार्रवाई अपेक्षित है आपकी तरफ से, तो जल्दी से जल्दी अगर आप रिपोर्ट MOD में भिजवाएंगे तो हम उसके ऊपर आगे कार्रवाई करने के लिए मतलब आगे बढ़ पाएंगे। हमारे साथ तो ये इसमें सारे कैंट्स जो है हमारे साथ हैं। हमारा ये जो कैंट एसोसिएशन है, इसी की वजह से देश के पूरे 61 कैंटोनमेंट में ये मुहिम चला है। तभी चीफ सेक्रेटरीज को 17 राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को ये चिट्ठी गई होगी जहाँ जहाँ कैंटोनमेंट्स एग्जिस्टेंस में हैं। तो क्योंकि सारी जानकारी अगर आप चाहोगे तो मैं उसको और भी उसका दे दूँगा, कोई मेरे पास कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर हैं, कुछ चीज़ें घर पे हैं। तो इस मेहरबानी करके आपसे मेरी निवेदन है कि इसको आप अच्छे तरीके से मुद्दे को उठाएं ताकि कोई भ्रमित करने वाला ना रहे किसी भी अधिकारी को या किसी उसको। तो यही आपसे विनती है बिल्कुल। आगे जैसे ही आंदोलन तो अभी नहीं है, अभी तो सिर्फ एक ऐसा आयोजन हुआ है कि सरकार का ध्यान खींचने के लिए, शुरुआत के लिए बिल्कुल, और ये हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमें जो वादा किया गया है बिल्कुल हमारी उसको समझते हुए बस वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए बिल्कुल, ये हमारी प्रार्थना है कि इस मुद्दे को आप अच्छे तरीके से उठाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोगों को रविदासपुर से। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुझे शहरवासियों को देख के बड़ी मन में प्रसन्नता हुई कि जिस चीज़ को हम आज से नहीं 40-50 साल से हमने बंद किया है, हम कैंटोनमेंट से पहले वर्कआउट किया है। ना हमारा कोई बंदा वहाँ वोट डालने जाता है, ना ही हम आगे को वोट डालेंगे। हाँ, अगर हमारी सरकार ये बहुत अच्छा उपराला कर रही है जिससे कि आज कैंटोनमेंट का जो पुराना 1924 का एक्ट है वो चेंज हुआ हो जाएगा। मोदी साहब का हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस कार्य को आगे किया है। हमें खुशी हुई जो कि धर्मशाला में जो कैंप वो हुआ, हमें भी आस हो गई है कि हमारा भी
हमें आज़ादी मिलेगी और मैं शहरवासियों का बहुत हमारी भी आशा है कि आपको इस जीवन में ही ये आज़ादी जरूर मिले, जल्द मिले। बहुत खुशी चौक बाजार स्पाटू में सर्वप्रथम मैं सभी मीडिया से आए हुए मेरे भाइयों का, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। अभी हाल ही में 26 जनवरी का पर्व गया है और इसी ऐतिहासिक चौक बाजार स्पाटू से मैंने माइक से ये शब्द कहे थे कि स्पाटू वाले एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, जिसका आज उदाहरण आप सब प्रिंट मीडिया को देखने को मिल रहा होगा कि हम सारे स्पाटूवासी मिलकर इस कैंटोनमेंट की जंजीरों से आज़ादी पाने के लिए इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं इस चौक बाजार से। हमारे माननीय विधायक महोदय जो हाल ही में अभी विधायक बने हैं हमारे कसौली निर्वाचन क्षेत्र से, उन्होंने विधायक बनते सार जो कैंटोनमेंट बोर्ड का पत्राचार कैंटोनमेंट के साथ चल रहा था उसमें उन्होंने तेजी लाई और पत्राचार के माध्यम को उन्होंने तेजी से आगे बढ़ाया। मैं विनोद सुल्तानपुरी जी जो हमारे विधायक हैं उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा और उनसे ये आग्रह भी करना चाहूँगा कि अब हमारा मझधार में हाथ ना छोड़ के हमारा हाथ पकड़ के रखें और जो हमारी ये आवाज़ है हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में ये हमारी आवाज़ को रखें और जल्द से जल्द हमें इस कैंटोनमेंट के कानून से, इस कैंटोनमेंट की जंजीरों से आज़ादी दिलाएं और स्पाटूवासी सब मिलजुल कर इकट्ठे होकर इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए पूरी एकमुश्त होकर पूरी मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। मैं हिमाचल कैंटोनमेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और क्या बोलते हैं यहाँ पे कैंटोनमेंट में जो आज जितने भी हमारे स्पाटूवासी हैं, आम जनता है और यहाँ के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, पुराने उपाध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल, सबका धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले कि वो उन्होंने इस बात को समझा और आज वो अपना चुनावों के विरुद्ध विरोध दर्ज करने यहाँ पे एकत्रित हुए। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी का और स्थानीय विधायक विनोद सुल्तानपुरी जिन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और हमारी आवाज़ को एक बल देते हुए आदेश करे पूरे उसको कि इस विषय पे जो स्टेट सरकार का स्टैंड है उस क्लियर जल्दी से जल्दी किया जाए। जिसके साथ ही मैं आज इस मंच से ये निवेदन करना चाहूँगा छावनी बोर्ड के अधिकारियों से भी जो दिल्ली स्तर पर बैठे हैं, वो भी हमारे भारत के नागरिक हैं, कोई अंग्रेज नहीं है। उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस विषय पे गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक रवैया दिखाते हुए हम लोगों का साथ दें, क्योंकि एक आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद ने लड़ी थी, भगत सिंह जी ने लड़ी थी और एक आज़ादी की लड़ाई जो ये रह गई थी ये आज जो हो रही है शुरू हो रही है। इसके लिए मैं उन सभी प्रशासनिक लोगों से भी पूरा सकारात्मक रवैया अपनाते हुए सहयोग की कामना करता हूँ कि हम जो भारतवर्ष के ये जो 61 कैंटोनमेंट के लोग जो आज़ादी से वंचित रह गए थे, इनके आज़ादी के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए पूरा सहयोग दें। साथ ही मैं अब जो ये मुहिम है हमारी स्पाटू से शुरू हुई है, अब मैं इसके लिए सभी छावनी जो हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं उनके स्थानीय वासियों से भी निवेदन करूंगा जो इस दुविधा से त्रस्त है कि जो कैंटोनमेंट की जटिलताएं हैं कि अपने वहाँ के नेताओं को भी समझाएं और इन चुनावों का बहिष्कार करें। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, आप सभी का स्पाटू में स्वागत है। पिछले कई दिनों से जब से चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है तब कंटिन्यू मीटिंगों का दौर चल रहा है, जिसमें एक्स इलेक्टेड मेंबर, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड मेंबर, माई सेल्फ, और हम सभी इसमें चर्चा कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या बनानी है। मुझे बड़ा दुख होता है कि आज भी हम राजनीति कर रहे हैं। आपने एक बार भी मुझे बोला है कि रवि वहाँ नहीं जाना है। रवि शर्मा पहला शख्स था जिसने मीटिंग में विरोध किया इस चीज़ का कि चुनाव नहीं होनी चाहिए। परंतु बहुत दुख होता है 4 या 5 मीटिंग हो चुकी है, हम यहाँ बोल रहे हैं कि रवि को रेजिग्नेशन नहीं चाहिए। क्या मेरे को स्वाद जुड़ा है वहाँ पे? मैं शहर के लिए चुना गया हूँ, मैं अपने आप नहीं चुना, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुना गया। आप मुझे बोलते हैं, एक बार भी किसी ने बोला मुझे, जिसने बोला हाथ खड़ा करके दिखाए। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य हमारा बहुत लंबा है, हमें ज़रूरी नहीं कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने मिल जाए। हो सकता है
समय लंबा भी लगेगा। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, एक मंच पे इकट्ठे होके कि उसने रेजिग्नेशन दिया, उसने ये नहीं किया, उसने ये मंच नहीं है। एक जगह इकट्ठे होके क्या करना है क्या नहीं करना हमें बोलिए ना। आप इलेक्शन में मीडिया के आगे आ रहे हो तो उसने रिजाइन दिया, बड़े शर्म की बात है, तो बड़े दुख की बात है ये, चाहे कोई हो। मैं किसी डरता नहीं है। और सबसे पहले जब बोर्ड मीटिंग हुई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रवि शर्मा ही है जिसने डिसीजन दिया था कि हम चुनाव नहीं चाहते हैं। मैंने और भी जो हमारे भाई बंधु, हमारे टोटल 7 कैंट हैं हिमाचल में, जिसमें कि एक खास योल कैंट हमारा बाहर हो चुका है, अब 6 कैंट आ चुके हैं। हमने मेरा एक जो नॉमिनेट मेंबर है उनसे हर रोज चर्चा होती है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, चुनाव के विषय में क्या कर रहे हैं। हमने उनको बोला है कि हम बायकॉट कर रहे हैं, चाहे ए हो बी हो सी हो, जो चुनाव लड़ेगा उसका सामाजिक बहिष्कार होगा, कोई भी हो चाहे। हम उनको भी यही प्रेरणा दे रहे हैं। और जैसे समाज बोलेगा, रवि कोई समाज से अलग नहीं है। मैं अभी इसी समय अपने नॉमिनेट मेंबर से रिजाइन देता हूं। जैसे आपको पता है कि आज़ादी की लड़ाई की जो चिंगारी है स्पाटू से ही फूटी थी, राम प्रसाद बैरागी की, उसमें उनके नेतृत्व में आज भी 62 कैंटों में, जिसमें से 61 कैंट रह गए हैं, 57 कैंटों में चुनाव हो रहा है। और ये बिगुल यहीं से ही उठी है। हमारा नॉमिनेटेड मेंबर्स का ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, परंतु मुझे नहीं लग रहा कोई विरोध कर रहा है। कर रहा होगा कि नहीं कर रहा है, परंतु स्पाटू छावनी एक ऐसी है जो औरों के लिए सबक है। और हम सब यही मैसेज दे रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हम सब इसका विरोध कर रहे हैं। कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। और मैंने आपको पहले बोल दिया है कि हमने नॉमिनी मेंबर से रिजाइन दे रहा हूँ। भारत माता की जय। हमारे स्थानीय जो एमएलए हैं सुल्तानपुरी जी, उन्होंने इस मुद्दे को पहले ही उठा लिया है और हमें पूरी आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री भी इसके ऊपर ध्यान देंगे। और जो कार्रवाई पिछले 9 महीने से नहीं हो रही थी, हमारे सरकार के आते ही उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की गई और बहुत स्पीड के साथ जो है ये कार्य हो रहा है। और हमें पूरी आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय इसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे करके, क्योंकि इस वक्त जितनी भी हमारी छावनियां हैं वहाँ के नागरिक निवासी हर तरह के जो हमारे लोकतंत्र के रूप में जो सुविधाएं मिलती हैं वो यहाँ कोई भी उपलब्ध नहीं है। अगर हम देखें, गहराई से देखें, तो एक एक चीज के लिए हम 2 तरह के टैक्स दे रहे हैं। जैसे अगर वाटर टैक्स लें तो हम मकान के ऊपर वाटर टैक्स भी देते हैं, और फिर जब पानी यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे को बिल भी देना पड़ता है। और वो बिल भी कोई कम मात्रा में नहीं है, 55 रुपए 1000 लीटर का है। तो अगर सारी चीजें हम देखें तो इस वक्त जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है और सभी ये चाहते हैं कि हमें इस छावनी से आजाद किया जाए। थैंक यू सर। कैंटोनमेंट बोर्ड की प्रक्रिया जो अभी चालू की थी सेंट्रल सरकार ने, क्या उस पर अभी प्रदेश सरकार का जो रवैया है, क्या लग रहा है कि जल्दी कैंटोनमेंट को लाभ मिलने वाला है इसका? प्रदेश सरकार इसके लिए पूरा काम कर रही है और चाहती है, प्रदेश सरकार भी चाहती है कि कैंट को खत्म किया जाए। कैंट में रहने से बड़ा दुखी हो रही है। मैं छावनी बोर्ड का पूरा उपाध्यक्ष भी रह चुका है। जी। यहाँ पर हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहाँ पर बैठने के बाद भी हमारे कोई काम नहीं होता। हम चाहते छावनी से छुटकारा मिले। ठीक है सर। क्या नाम है सर? सुशील गर्ग, पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद से बात। अच्छा सर, ये आपने आज चैने पहन रखी हैं, बेड़ियां पहन रखी हैं, ये किस चीज की बेड़ियां हैं जो आप आज पहन के घूम रहे हैं? छावनी परिषद में हम लोग गुलामों की जिंदगी का प्रतीक है कि हम आजाद भारत में आज भी जिंदगी में घुटने हैं। क्या हम इसे आजादी चाहते हैं। क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार आपकी आवाज सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी और हम सुना कर रहेंगे। ये चिंगारी सुबाथू से उठी है और ये चिंगारी सारे 62 के 62 कैंटोनमेंट्स के अंदर आगे बढ़ेगी और एक दिन सभी कैंटोनमेंट्स आजाद हो जाएंगे। थैंक यू।